ये ऐसा खाद है जो हर प्रकार के पौधे के लिए उपयुक्त है, पत्तियों को लश ग्रीन बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में और यदि किसी पौधे की कटिंग आप लगा रहे हैं, तो जल्दी से रूट्स को एक्सपेंशन देने में, विस्तार करने में ये मदद करेगा। रबर प्लांट की कटिंग मैंने लगाई है और देखिए यहाँ से अब न्यू शूट्स निकलने लगी हैं। तो ऐसा कोई भी पौधा जिसकी कटिंग जो कि हम मार्च अप्रैल में लगाते ही हैं, तो अपने हर प्रकार के पौधे को ये खाद आप दे सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि देखिए मेरे सर्दियों के जितने भी फूल हैं वो अभी तक फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये दोबारा फूल खिल रहे हैं। तो वैसे ही जितने भी आपके पौधे हैं जो डोरमेंसी से बाहर आए हैं या वो पौधे जो कभी भी फूल नहीं खिलाते, उन पौधों को ये खाद दे करके देखिए, बिल्कुल फ्री में घर में तैयार हो जाएगा। आसानी से देखिए ये गुलाब है, मैंने कटिंग किया था और उसके बाद लश ग्रीन इसकी पत्तियां निकल कर के आई हैं। गुलाब हो, गुड़हल हो, गंधराज हो या ऐसे जितने भी पौधे हैं जिन पर आपको फ्लावरिंग लेनी है या पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इस खाद को आप दे सकते हैं। यदि किसी पौधे की आप कटिंग कर रहे हैं तो जो कटिंग आप लगा रहे हैं उस पर आप इससे स्प्रे करेंगे और जिस पौधे की कटिंग करी है आपने उसकी जड़ों में डालेंगे। देखिए मेरे गुड़हल पर तो कलियां बनने लगी हैं और ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ये आपके पौधे को प्राकृतिक तौर पर आप यूँ कह सकते हैं स्वस्थ बनाती हैं, इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं जिससे कि पौधा मरता नहीं है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? 3-4 चीज़ें हैं, ये पहले आप इकट्ठा करके रख लीजिए। सबसे जो पहली चीज़ होगी वो होगी हींग। एक हींग की डिब्बी आप खरीद सकते हैं किसी भी ग्रोसरी शॉप पर। आपके पौधे पर किस तरीके से हींग काम करेगा वो भी मैं वीडियो में आगे बता रही हूँ। हींग एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, यानी कि जो नए पौधे आप लगा रहे हैं उनके रूट्स को जलने से बचाता है। और यदि गुलाब की नई पत्तियां निकलती तो हैं लेकिन वो नए शूट्स जलने लगते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और किस चीज़ में इसको मिलाकर करना है वो भी मैं बता रही हूँ। देखिए ये पिटूनिया है। कई लोगों की ये क्वेरी थी कि पिटूनिया काफ़ी सूख रहा है, लेकिन मेरे पिटूनिया में अभी भी कलियां बन रही हैं। तो यदि आप किसी ऑर्गेनिक खाद को हमेशा देते रहते हैं तो पौधे पर मौसम की मार जल्दी नहीं पड़ती है। हींग ले लेने के बाद आपको चाहिए होगा 1 चम्मच चाय पत्ती और ये हम अपने 10 गमले के लिए रेडी कर रहे हैं। आपको 4 केले के छिलके चाहिए और 4 ही बड़ी-बड़ी एलोवेरा की पत्तियां चाहिए। एलोवेरा जब 4 पत्तियों को आप वजन करेंगे तो आधा केजी के करीब हो जाएगा। और या बड़ी-बड़ी 4 पत्तियां ले लीजिए और इन सब को इकट्ठा करके आप अभी रख लीजिए। पानी ले लीजिए बाल्टी में 2 लीटर, 2 लीटर के करीब यदि आप लेते हैं तो वो आपके 10 पौधे पर 1-1 कप आराम से चला जाएगा। ये एक ऐसी औषधि है जो ज़्यादा या कम मात्रा में आप दे सकते हैं। अब एलोवेरा को आप कट कर लीजिए और ये जो हींग है ये आप आधा चम्मच के करीब ले लीजिए, हाफ टी स्पून। बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। हाफ टी स्पून जो ये हींग है ये आपके पौधे को जलने से बचाएगा, रूट्स का एक्सपेंशन करेगा और आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसके बाद 1 चम्मच चाय पत्ती डालना है, फ्रेश टी लीफ डालनी है। यदि चाय पत्ती नहीं है आपके पास तो कॉफ़ी भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। उसके बाद ये चारों जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी केले के छिलके, एलोवेरा को जो आपने कट किया है, हींग और चाय पत्ती, इनको कम से कम 48 घंटे के लिए आपको छोड़ देना होगा। यानी कि इसको इसमें मिला कर के छोड़ने का बस एक ही मकसद है कि इसके जितने भी तत्व हैं वो पानी में अच्छे से मिल जाएं। शेड एरिया में रख दीजिए ढक करके। अब 2 डेज़ आफ्टर यानी कि 48 घंटे के बाद आप इसको छानिए। छानकर स्प्रे कर दीजिए उन सभी कटिंग्स पर जिनको कि आपने लगाया है। कटिंग्स के ग्रो होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, कटिंग जलेगी नहीं। फिर आप 1-1 कप पानी सभी पौधों के जड़ों में डाल दीजिए। जो पौधे आप देख रहे हैं कि पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं, मोगरा, गुड़हल, गंधराज, जितने भी पौधे जिनकी फ्लावरिंग अब हमें लेनी है उनको दे सकते हैं। इंडोर पौधे को भी दे सकते हैं। इसको रिपीट कर सकते हैं 15 दिनों पर और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनकर तैयार हुआ एक चीज़ है। अब इसके फ़ायदे और क्या होंगे? जो मिट्टी होती है, जो कि कई लोग कहते हैं कि पानी निकलता नहीं है, ऊपर से पानी जम जाता है, मिट्टी को नेचुरली ये भुरभुरा बना देता है। नेचुरली जब मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाती है तो उस मिट्टी में हमेशा आप पैदावार ज़्यादा ले पाएंगे, यानी कि फूलों, फलों और सब्जियों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। आप सब्जी वाले पौधे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप
जितने फूल या फल अनार वगैरह आपने लगा रखे हैं सब पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको स्प्रे करने से यदि चींटियों या मिलीबग से आपका पौधा परेशान है या किसी भी प्रकार के ऐसे कीड़े से, उससे भी छुटकारा मिलेगा। ये जो एलोवेरा है ये अपने आप में एक औषधि है। एलोवेरा को एक औषधि के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है और अपने पौधों से जुड़ी कई सारी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो बनाना पील्स हैं ये आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा फूलों की मात्रा को बढ़ाने में, या सब्जियां लगा रखी हैं तो फूल बहुत ज़्यादा लेने में ये मदद करेंगे। जो चाय पत्ती है वो नाइट्रोजन का काम करता है और चाय पत्ती से आपके लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करता है। आप ये चाय पत्ती के पानी से अपने पेड़ पौधों को जैविक तौर पे स्वस्थ बना सकते हैं। ये जो चाय पत्ती का आपने मिश्रण बनाया है ये आपके पौधे पर मिलीबग्स वगैरह को लगने से रोकता है। और जो हींग है उस हींग का इस्तेमाल पौधों पर बहुत साल पहले से होता आया है और इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। पहले भी जब भी शेयर किया है आप लोगों को इसके बहुत फ़ायदे हुए हैं और पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं। तो अभी क्या होता है, फैब के बाद जो पौधे डोरमेंसी से बाहर आए हैं उन पौधों पर अक्सर मैंने देखा है कि मिलीबग्स का अटैक होने लगता है, खासकर गुड़हल में। तो ये जो खाद मैंने आपको बताया है ये आप गंधराज पर और मोगरा पर ज़रूर दीजिए, गुड़हल और गुलाब पर भी दीजिए, ताकि बहुत सारी कलियां समय पर ही बन सकें और पौधा आपका मरे भी ना। ये जो मिश्रण है इसे बना करके आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब यूज़ करना होगा तो 50% ये मिश्रण ले लीजिए और 50% आप नॉर्मल वाटर मिला लीजिए। नॉर्मल वाटर मिलाकर ही यूज़ करना ज़रूरी रहता है क्योंकि उसमें फिर एक प्रकार का गैस बन जाता है जब आप इसे स्टोर करके रखते हैं। और फिर आप अपने सभी पौधों पर देते जाइए। आप देखिए आपके पौधे बहुत ज़्यादा लश ग्रीन नज़र। किन किन पौधों की कटिंग अभी लगा सकते हैं ये देखने के लिए आप मेरे प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा एक और भी चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि आप वास्तु टिप्स के बारे में देखना चाहते हैं इन प्लांट्स को किस दिशा में लगाना है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।